दोस्तों, एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था और बच्चे आते थे, लाल पीले रंग बिरंगे गुब्बारे ले जाते थे। जब उसकी बिक्री कम हो जाती थी तो हवा में दो लाल पीले गुब्बारे उड़ा देता था और दूर दूर से बच्चे देखकर उसे लेने के लिए आतुर हो जाते थे और फिर उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती थी। इस तरह से जब भी उसकी बिक्री कम होती थी तो वो दो गुब्बारे लाल पीले उड़ा देता था और फिर उसकी बिक्री बढ़ जाती थी। एक दिन वो गुब्बारे बेच रहा था और उसे महसूस हुआ कि पीछे से उसका कुर्ता कोई खींच रहा है। उसने मुड़ कर देखा तो पीछे एक छोटा बच्चा था। बच्चे ने कहा कि अगर आप काले रंग का गुब्बारा आकाश में उड़ाएं तो क्या वो भी उड़ेगा। गुब्बारे वाले को बच्चे की ये बात उसके दिल को छू गई और गुब्बारे वाले ने बच्चे से कहा, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से आसमान में नहीं उड़ता बल्कि उसमें भरी हुई चीज़ की वजह से उड़ता है। दोस्तों, इसी तरीके से इंसान भी अपने अंदर की अंदरूनी शख्सियत के कारण सफल या असफल होता है। बाहर से वो कैसा दिखता है, लंबा है, नाटा है, गोरा है, काला है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है उसकी अंदरूनी शख्सियत से। उसकी अंदरूनी शख्सियत यानी उसका जो नज़रिया होता है, उसकी जो सोच होती है, उसकी जो विचारधारा होती है, उसी से वो सफल या असफल होता है। दोस्तों, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि हम अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। 3 राजमिस्त्री ईंटों की चिनाई कर रहे थे। एक व्यक्ति वहीं से गुजर रहा था। उसने एक राजमिस्त्री से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, देखते देखते नहीं, मैं रोज़ी कमा रहा हूँ। उसी व्यक्ति ने दूसरे राजमिस्त्री से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं ईंटों की चिनाई कर रहा हूँ। फिर उसी व्यक्ति ने वही सवाल तीसरे राजमिस्त्री से कहा। तीसरे वाले राजमिस्त्री ने कहा, मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ। दोस्तों, तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीनों के जवाब अलग अलग थे क्योंकि तीनों का नज़रिया अलग अलग था। क्या इससे उनकी सफलता या असफलता पर, उनके भविष्य पर फ़र्क पड़ेगा? हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। नज़रिए का व्यक्ति के भविष्य पर, उसके फ्यूचर पर, उसकी सफलता और असफलता पर फ़र्क पड़ता है क्योंकि जैसा नज़रिया होता है, जैसी सोच होती है, व्यक्ति उसी प्रकार से घटनाओं पर प्रतिक्रियाएं देता है। दोस्तों, हमारे सामने क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। उन चुनौतियों और उन समस्याओं पर हम किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, उन चुनौतियों का हम किस तरीके से सामना करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा का एक पैर काट दिया गया और ये उसके सामने की परिस्थितियां थीं, लेकिन ये उसके सामने की चुनौतियां थीं, लेकिन उसने उन चुनौतियों का सामना इस तरह किया कि एक नकली पैर लगाकर भी उसने अपने सपनों को साकार किया और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर वो जाकर चढ़ गई और अपना नाम इतिहास में सदा सदा के लिए दर्ज करा लिया। दोस्तों, तजुर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी लोग होते हैं। किसी भी व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी लोग होते हैं, पब्लिक होती है, उसके कर्मचारी होते हैं, उसके कस्टमर होते हैं, उसके सप्लायर होते हैं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, उसकी कैपिटल नहीं होती है, उसकी बिल्डिंग नहीं होती है, उसके लोग होते हैं। तो दोस्तों, अच्छे माहौल में जो कर्मचारी कम क्षमता का होता है वो भी अधिक काम कर लेता है और बुरे माहौल में जो अच्छा कर्मचारी होता है वो भी, उसकी भी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इसलिए दोस्तों, माहौल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और माहौल जो है चाहे किसी संस्था का हो, चाहे किसी परिवार का हो, चाहे किसी विश्वविद्यालय का हो, चाहे किसी स्कूल का हो, माहौल नज़रिए से बनता है और नज़रिया लोगों से बनता है। लोग जो हैं किस नज़रिए के हैं। दोस्तों, जीवन स्वार्थी होने से आरंभ होकर स्वार्थ रहित होने तक की यात्रा है। मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे ये बहुत ही ये कोटेशन अच्छा लगा
कि जीवन स्वार्थी होने से आरंभ होकर स्वार्थ रहित होने तक की यात्रा है। दोस्तों, बिल गेट्स ने इतनी सफलता हासिल की, दुनिया के नंबर 1 धनवान व्यक्ति बने और आखिर में उन्होंने अपनी 95% जो पूंजी थी, जो उनका धन था, कैपिटल, सब कुछ उन्होंने ट्रस्ट को दे दिया। 5% केवल अपने और अपने परिवार वालों के लिए बचाया। नारायण मूर्ति ने अपनी अधिकांश संपत्ति ट्रस्ट को दे दी। ये क्या साबित करता है? ये यही साबित करता है कि देखने में तो लगता है कि व्यक्ति अपने लिए कार्य कर रहा है, वो अपनी सफलता के लिए कार्य कर रहा है, अपनी जिंदगी को शानदार बनाना चाहता है, पूरी दुनिया घूमना चाहता है, जो इच्छा हो वो करना चाहता है। लेकिन जब वो ये सब प्राप्त कर लेता है, जब उसके ये सब स्वार्थ सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे स्वार्थ रहित होने लगता है और उसकी समझ में आने लगता है, वो मानसिक स्तर पर इतनी ऊपर पहुंच जाता है कि उसकी समझ में आने लगता है कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, दुनिया में दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी चीज़ है, तभी उसका नाम उसके बाद भी कायम रहेगा। तो दोस्तों, ये एक यात्रा है, ये इसी तरीके से चलती रहेगी। जब आप कुछ नहीं होंगे, जब आप एक गरीब घर में पैदा होते हैं, जब आपकी इच्छाएं अपने चरम पर होती हैं, जब आपको पूरी दुनिया अभी प्राप्त करना होता है, जब अभी आपके पास शून्य होता है केवल, तब आप सफलता के लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, पैसा लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, हर दर्द और तकलीफ सहते हैं, हर बाधा सहते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप सफलता की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे आपको समझ में आने लगता है कि असली धन ये कागज के नोट नहीं है, असली धन सोना और चांदी नहीं है, असली धन तो लोगों के दिल में अपने लिए जगह बनाना है। असली धन तो वो है कि मरने के बाद आपको लोग कैसे याद करेंगे। एक बार एक अखबार के उठावनी वाले कॉलम में एक खबर छपी किसी की, और उस व्यक्ति ने उसे पढ़ा और हक्का बक्का रह गया कि क्या मैं जिंदा हूँ कि मर गया हूँ। उस व्यक्ति तो उसने सोचा कि मैं देखूं कि मेरे बारे में क्या लिखा गया है। तो लिखा गया था कि डायनामाइट बारूद का आविष्कारक अब नहीं रहा, एक खतरनाक मृत्यु का सौदागर अब नहीं रहा। तो उसने सोचा कि क्या मुझे इसी नाम से याद किया जाएगा, मुझे बारूद का आविष्कारक, मृत्यु का सौदागर कह के पुकारा जाएगा मेरे बाद। तो उसने उसी दिन से शांति के लिए काम करना शुरू किया और उसका नाम था अल्फ्रेड नोबल, जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। फिर उसी के नाम पे उसने नोबल प्राइज शुरू किया, शांति का नोबल प्राइज शुरू किया। और अल्फ्रेड नोबल को आज शांति के नोबल प्राइज के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, डायनामाइट के आविष्कारक के नाम से कम जाना जाता है। तो दोस्तों, ये हालांकि बहुत उच्च स्तर की बातें हैं, लेकिन कभी ना कभी आप ज़रूर इसको सोचेंगे कि आपके बाद आपको कैसे याद किया जाएगा, आपके बाद आपको वैसे ही याद किया जाएगा जिस नज़रिए के साथ, जिस सोच के साथ आप इस ज़िंदगी को गुजारेंगे। इस ज़िंदगी को अगर आप गलत नज़रिए और गलत सोच के साथ गुजारेंगे तो आपको गलत शब्दावली से ही याद किया जाएगा, आपको बुरी शब्दावली से ही याद किया जाएगा। और अगर आप इस ज़िंदगी को सही नज़रिए और सही सोच के साथ गुजारेंगे तो आपको शानदार शब्दावली से याद किया जाएगा, अच्छी शब्दावली से याद किया जाएगा। और दुनिया में भी जब आप सही नज़रिए और सही सोच के साथ काम करेंगे तो आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, आपके सपने भी साकार होंगे और आपको सफलता भी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।